Hello student, in previous lecture we have to see Hofmann elimination reaction and acylation of amine. Today we will discuss naming reaction of amines, that means carbyl amine reaction. This reaction is also called as isocyanide reaction, in which reaction aliphatic or aromatic primary amine on heating with chloroform and potassium hydroxide form isocyanide. It means कि अरिल isocyanide और alkyl isocyanide, both isocyanide form. Isocyanide और कार्बिल अमाइन. Isocyanide or carbyl amine which are foul smelling substance. Foul it means कि बहुत ही बदबूदार स्मेल, गंदा स्मेल. सपोज एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड. इट मीन्स कि अरिल आइसोसाइनाइड और अल्किल आइसोसाइनाइड विच आर, सपोज ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, ये प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे एक बहुत ही गंदी स्मेल या फिर बहुत ही बदबूदार स्मेल वहाँ से निकलती है, उसको हम बोलते हैं फाउल स्मेल. सपोज वहाँ पे फाउल स्मेल आ गया तो इट मीन्स कि आपको समझना है कि वहां पर आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन हो गया है. दैट इज वी ऑब्टेन अल्किल आइसोसाइनाइड N+C- और अरिल आइसोसाइनाइड. ओके, एलिफेटिक के साथ रिएक्शन किया तो अल्किल मिलेगा, एरोमेटिक के साथ रिएक्शन किया तो हमको अरिल आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होगा. सो वी टेक रिएक्शन प्राइमरी अमाइन प्लस CsCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH ऑन हीटिंग वी ऑब्टेन अल्किल आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2. तो यहाँ पे 3 KCl 3 H2O, इट मीन्स कि यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करना होगा तो क्लोरोफॉर्म 3A, तो यहाँ पे 3 KOH, Cl3 तो 3 KOH, इट मीन्स कि वी ऑब्टेन अल्किल आइसोसाइनाइड. This one is primary amine, this one is chloroform. सो प्राइमरी अमाइन के साथ क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करते ऑन हीटिंग वी ऑब्टेन अल्किल आइसोसाइनाइड। तो जब ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो इट मीन्स कि यहाँ पे
फाउल स्मेलिंग होती है, बहुत ही गंदी स्मेलिंग आती है, बहुत ही बदबूदार स्मेलिंग होती है। सपोज यहाँ पर ए स्मेल आया, इट मीन्स कि वहाँ पर आपका आइसोसाइनाइड प्रिपेयर हो गया है। तो जनरली ये जो कार्बिल अमाइन रिएक्शन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन इज यूज फॉर टेस्टिंग फॉर प्राइमरी अमाइन। सो this reaction is a test for primary amine, it means कि जनरली ए रिएक्शन सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के साथ नहीं हो सकती। Okay, secondary and tertiary amines do not show this reaction. This reaction is only test for primary amines. It means कि suppose primary, secondary और tertiary amines से इसमें से आपको फाइंड आउट करने का है तो which primary amines, तो आपको इस कार्बिल अमाइन रिएक्शन के थ्रू आपको फाइंड आउट होगा कि which primary amines, जिसके साथ भी रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद वहाँ पे जो गंदा स्मेलिंग या फिर बदबूदार स्मेलिंग आएगा तो इट मीन्स कि वहाँ पे समझना कि जिसके साथ भी रिएक्शन हुई है वो रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ हुई है। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने, मिथाइल अमाइन इज रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, we obtain primary methyl isocyanide। तो यहाँ पे ओनली आर रिप्लेस होके जो भी अल्किल ग्रुप है अल्किल ग्रुप लगेगा, आर रिप्लेस होके जो भी अरिल ग्रुप है वो अरिल ग्रुप यहाँ पे लगेगा, बेंजीन C6H5 लगेगा या फिर जो भी अल्किल ग्रुप है वो अल्किल ग्रुप यहाँ पे लगता है। ओके, next reaction with the amine, reaction with nitrous acid, it means कि HNO2, reaction with nitrous acid। तो ये जो रिएक्शन है नाइट्रस एसिड की जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन डिफरेंटली शो करेंगी। इट मीन्स कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन के साथ डिफरेंसली वो रिएक्ट होगी। इट मीन्स कि सेम रिएक्शन ऑब्टेन नहीं होगा, सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा विद नाइट्रस एसिड। तो ये जो नाइट्रस एसिड होता है, ये नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है। द नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल, nitrous acid is unstable. Due to unstable, so it is prepared in freshly. It is prepared in C2. In C2 it means कि इन द रिएक्शन मिक्सचर, उसको ऐसे बाहर से बनाया और फिर उसके अंदर डाला तो अनस्टेबल है, इसलिए उसको रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बनाते हो हम। अभी नेक्स्ट देखेंगे उसको। इन C2 फ्रॉम सोडियम नाइट्राइल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट मीन्स कि सपोज हमने सोडियम नाइट्राइल लिया, NaNO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, वी हैव टू ऑब्टेन नाइट्रस एसिड। ओके, तो ये जो नाइट्रस एसिड है इसको हम उस टाइम हम फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे, freshly prepared। So
sodium nitrile plus HCl, we obtain nitrous acid and NaCl. सो नाइट्रस एसिड जब भी हमको रिएक्शन करना है तब हम उसको फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे और उसका हम यूज करेंगे. सो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड जनरली हम प्राइमरी अमाइंस कंसिडर करके चलते हैं. ओके, इट मीन्स कि द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस विथ प्राइमरी अमाइंस. तो फर्स्ट प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन लेते हैं हम. सो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन इट मीन्स की अल्किल अमाइन RnH2, इट रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड HNO2. ये जो नाइट्रस एसिड हमको कहाँ से मिला? सोडियम नाइट्राइल NaNO2 प्लस HCl. वी हैव टू ऑब्टेन नाइट्रस एसिड. इसको हम C2 बोलते हैं कि इन द रिएक्शन मिक्सचर. ये हमने डाला, यहाँ से तुरंत फ्रेशली प्रिपेयर हुआ, ये अमाइंस के साथ रिएक्ट करेगा. वी हैव टू ऑब्टेन अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड. यहाँ से हमको क्या मिलता है? अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड RN2 प्लस Cl माइनस. वी हैव टू ऑब्टेन salt अल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड. यहाँ पे हमको डाइजोनियम क्लोराइड मिला. तो इसके अंदर क्या है कि N2 इट मीन्स की डाइएजो, उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है तो हम EM लगाते हैं, इसलिए डाइजोनियम क्लोराइड. यहाँ पे जो डाइजोनियम साल्ट फॉर्मेशन हुआ है ये अनस्टेबल होता है, इसलिए इसका तुरंत यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलता है ड्यू टू एंट्रोपी. मीन्स की नेचुरली एंट्रोपी उसके पास होती है, इसलिए यहाँ से ये क्या करेगा, नाइट्रोजन यहाँ से निकलेगा और जो Cl होगा वो Cl जो हमने यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करना है तो वाटर के साथ रिएक्ट होगा और HCl वहाँ से बाहर निकलेगा. तो इट मीन्स कि क्या होगा, सपोज OH H प्लस और OH माइनस. तो यहाँ से ड्यू टू एंट्रोपी यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा और क्या होता है कि फिर जे OH माइनस से यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो Cl है Cl प्लस H बाहर निकल जाएगा और वी हैव टू ऑब्टेन अल्कोहल ROH अल्कोहल प्लस यहाँ से N2 निकला, N2 गैस रिलीज प्लस HCl H प्लस Cl माइनस. तो वी हैव टू ऑब्टेन अल्कोहल एंड नाइट्रोजन गैस एयर लिबरेटेड. तो इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी अमाइन हमने लिया, ये प्राइमरी अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड का रिएक्शन हुआ, रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड. इट इज अनस्टेबल, सो फ्रॉम दिस साल्ट द नाइट्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड वी गिव अल्कोहल. यहाँ पर हमको अल्कोहल फॉर्मेशन होता है. सेकंड रिएक्शन एरोमेटिक अमाइन के साथ, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन. एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डाइजोनियम साल्ट. यहाँ पे भी डाइजोनियम साल्ट फॉर्मेशन, डाइजोनियम साल्ट which have reasonable stability at
273 केल्विन टेम्परेचर. ओके. इन विच प्राइमरी अमाइन, ये जो डाइजोनियम साल्ट बना था, ये डाइजोनियम साल्ट अनस्टेबल है, इसलिए ये पानी के साथ रिएक्ट हुआ और वहाँ पर अल्कोहल फॉर्मेशन होता है. ड्यू टू एंट्रोपी यहाँ से नाइट्रोजन रिलीज होता है और फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड एंड HCl. बट इन विच एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में जो डाइजोनियम साल्ट है वो डाइजोनियम साल्ट स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी एट 273 केल्विन. सो हम देखते हैं उसका रिएक्शन. बेंजीन C6H5, इट मीन्स कि प्राइमरी अमाइन ए एनिलीन, इसको हम बोलते हैं एनिलीन. हम इसको ए फॉर्म में भी लिखते हैं, बराबर. C6H5NH2 एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड इन द फॉर्म ऑफ C2, इट मीन्स कि NaNO2 प्लस HCl. ये तुरंत फ्रेशली प्रिपेयर होता है और उसके साथ यहाँ पर हमको रिएक्ट करना है. वी हैव टू ऑब्टेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2 प्लस Cl माइनस प्लस NaCl प्लस H2. एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के अंदर नाइट्रस एसिड का रिएक्शन हुआ टू फॉर्म डाइजोनियम साल्ट विच हैव रेजोनेंस स्टेबिलिटी एट 273 केल्विन. इसको हम बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ओके. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. सो जो ए अरिल डाइजोनियम साल्ट है आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड इट इज यूजफुल एज अ इंटरमीडिएट टू ऑब्टेन अ वेरियस प्रोडक्ट. ये जो भी डाइजोनियम साल्ट है, ये डाइजोनियम साल्ट स्टेबल होते हैं ड्यू टू इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर. सो दैट्स वाई it is used as intermediate for various product preparation. So here जो डाइजोनियम साल्ट है वो डाइजोनियम साल्ट के हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन विच ये जो अरिल डाइजोनियम साल्ट है, यहाँ से क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा. यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए. सो सेकंड स्ट्रक्चर इज हियर. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आ गया और एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव. देन वापिस इसको सपोर्ट करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे शिफ्ट होते हैं. ओके. देन नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ए एज इट इज N डबल बॉन्ड N माइनस प्लस ए यहाँ पे शिफ्ट हुआ. इट मीन्स कि ए यहाँ पे पॉजिटिव आया और ए बॉन्ड एज इट इज. तुरंत फिर नेक्स्ट इस पॉजिटिव को प्रोटेक्ट करने के लिए या ए इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए. नेक्स्ट स्ट्रक्चर N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस एज इट इज यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव. नेक्स्ट फिर फाइनली ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फेंकेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन प्लस को वो सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे ऑप्टेन होता है N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड। तो जनरली ये हुआ डाइजोनियम जो साल्ट है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसलिए ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर डाइजोनियम salt is stable and this diazonium salt is used for intermediate and prepare various types of product। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस डाइजोनियम salt का यूज़ करके हम वेरियस प्रोडक्ट वहाँ पे हम बनाएंगे।